Hello बच्चों, let's see this question. Lucas test is used to make distinction between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. और हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है जहाँ पे ROH का रिएक्शन HCl concentrated के साथ कराया जा रहा है anhydrous ZnCl2 के प्रेजेंस में, which is basically the Lucas reagent. Lucas टेस्ट के लिए जो रिएजेंट है वहां से RCl मिल रहा है जो white turbidity दे रहा है और वाटर बन रहा है. This shows that options are ROH behaves as a base, greater the value of pKa alcohol, greater the reactivity with concentrated HCl and sooner the formation of white turbidity. Alcohol which reacts faster with any metal will give turbidity at fastest rate. Alcohol which gives red color during Victor-Meyer test will give turbidity at slower rate than those giving blue and white color during Victor-Meyer test. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए जो रिक्वायर्ड है वो क्या है. एक तो पहले हमें पता होना चाहिए टेस्ट्स ऑफ अल्कोहल. ठीक है, टेस्ट्स ऑफ अल्कोहल में जो दो हमारे यहाँ पे मेंशन्ड है, एक तो ल्यूकस टेस्ट और दूसरा विक्टर-मियर टेस्ट. दूसरा हमें पता होना चाहिए रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के बारे में, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, चलिए एक एक करके चीजों को देखते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं ल्यूकस रिएजेंट के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है. जो हमारा मान लो अल्कोहल है, हम कोई एक अल्कोहल लेके चलते हैं. जैसे मान लीजिए हम एक CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 लगा लेते हैं और यहाँ पे OH. ठीक है, या कोई ROH ले लो यार, जो हमारे पास दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ वही ले लेते हैं, ROH. ठीक है, इसका रिएक्शन हमें कराना है ZnCl2 के साथ. तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले ZnCl2 के साथ यहाँ पे ये लोन पेयर जो है, बिकॉज ZnCl2 में ZnCl2 कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड, तो ये लोन पेयर डोनेट करता है. तो एक्चुअल में बच्चों यहाँ पर ये जो है ये लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है ना लोन पेयर डोनेट करके, और यही हमसे पहला ऑप्शन पूछा भी गया है. तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा RO, ये चला जाएगा ZnCl2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. नाउ दिस विल बी लूजिंग इटसेल्फ, यहाँ पर से ये हट जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा. ये इसको जो है ना R को थोड़ा सा इस तरह से लिख लें अगर तो ज्यादा बेहतर होगा. CH2R, ये RCH2. अब हम कार्बोकेटाइन अच्छे से दिखा पाएंगे इसीलिए मैंने बेसिकली ये ले लिया. CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारा. ठीक है, अब ये जो बना इस पे हम Cl- का अटैक कराएंगे और Cl- का अटैक होके ये बन जाएगा RCH2Cl. तो ये तो एक मैंने बेसिक मैकेनिज्म यहाँ पे लिख दिया. तो क्या यहाँ पे अल्कोहल बेस की तरह एक्ट कर रहा है? बिल्कुल सही बात है, कर रहा है. तो ऑप्शन ए तो हमारा सही है. दूसरा ऑप्शन कह रहा है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ pKa अल्कोहल्स. इसको देखने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि ये ल्यूकस टेस्ट है. ठीक है, तो ल्यूकस टेस्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है ना, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो उसके लिए कोई भी टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे तो नहीं मिलेगी. नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, हमें टर्बिडिटी मिलेगी अगर तो वो हीटिंग पे मिलेगी. टर्बिडिटी अपॉन हीटिंग, हीट कर देंगे टर्बिडिटी मिल जाएगी. 2 डिग्री अगर अल्कोहल है तो उसके लिए हमें टर्बिडिटी मिलेगी, बट वो 5 से 10 मिनट में मिलेगी. टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स. ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल है अगर तो वहां पे इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलती है, तुरंत. ठीक है, ये भी चीज हमने देख ली. अब एक चीज देखिए कि अगर हम अल्कोहल्स के बेस की बात करें तो pKa वैल्यू अगर ज्यादा होगा, pKa वैल्यू से
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, मगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक स्ट्रेंथ। सेम चीज उसी एसिड, अगर हम बेस की ही बात करें, बेस कह रहा हूं मैं, सॉरी, अल्कोहल की ही बात करें, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वो एसिड की तरह कम बिहेव कर पाएगा और पीके वैल्यू ज्यादा है तो उसका इनवर्स रिलेशन होता है, तो वो बेस की तरह ज्यादा अच्छे से एक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पीकेए अल्कोहल, ग्रेटर द रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड thus सूनर द फॉर्मेशन ऑफ वाइट टर्बिडिटी। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो अल्कोक्साइड आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो यही एक रीजन होता है सोडियम के साथ भी रिएक्शन के लिए। तो उसको भी हम लोग करके देख ही लेते हैं एक बार। देखिए, सोडियम के साथ क्या रिएक्शन होगा, ROH प्लस Na, ये दे देगा RO माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2। अब देखिए एल्कोक्साइड आयन है ना, अब मान लो आपके पास अगर रिएक्टिविटी लिखें तो ये होता है CH3OH की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है सबसे ज्यादा, ये किससे, RCH2OH से, मतलब इसको RCH2OH ना लिख के 1 डिग्री अल्कोहल ही ले लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, ये ज्यादा होती है 2 डिग्री अल्कोहल से, और ये ज्यादा होती है 3 डिग्री अल्कोहल से। देखो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 डिग्री वगैरह के केस में अगर हम देखें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, CH3 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 O माइनस, अब ये तो प्लस आई वाले हैं, सब के सब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे तो इसको डीस्टेबलाइज कर रहे होंगे, है ना। तो इसीलिए इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सोडियम वाले के केस में कम होगी। और सेम चीज है एसिडिक स्ट्रेंथ की, अगर हम बात करें तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे एसिडिक बेस रिएक्शन ही हो रही है ना, तो ये एक्चुअली में एसिडिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर लगा हुआ है, सोडियम के साथ तो वही हो रहा है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की ही ऑर्डर लगी हुई है यहाँ। तो हमारा जो बी ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पीके अल्कोहल, ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड thus सूनर द फॉर्मेशन ऑफ वाइट टर्बिडिटी। तो जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा है उसकी ऑब्वियस सी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो हमने देखा ना 3 डिग्री वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तो उसकी पीके वैल्यू तो ज्यादा होगी और वो इंस्टेंट टर्बिडिटी भी देता है। तो ये ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि अल्कोहल विच रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद द एनी मेटल विल गिव टर्बिडिटी एट द फास्टेस्ट रेट। नहीं, उल्टा होता है, जो फास्टेस्ट रिएक्ट कर रहा था हमने देखा कि वो टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे देता ही नहीं है, यानी 1 डिग्री। तो ये तो नहीं हो पाएगा। डी क्या कह रहा है, अल्कोहल गिव विक्टर मियर टेस्ट के बारे में, चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए विक्टर मियर टेस्ट, विक्टर मियर टेस्ट को मैं यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफ में आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है तो उसका हम सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं HI के साथ, ये बनाता है RI। इसका रिएक्शन कराते हैं हम AgNO2 के साथ, ये बनाता है RNO2। इसका रिएक्शन हम कराते हैं HNO2 फॉलोड बाय NaOH। अब देखिए यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो हमारे पास रेड कलरेशन मिल जाएगा, ठीक है, रेड कलर मिल गया अगर हमें, तो यानी वहां पे क्या था, 1 डिग्री ROH था, 1 डिग्री अल्कोहल था। अगर हमें ब्लू कलरेशन मिल गया तो इसका मतलब वहां पे हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल था। और अगर हमें कोई कलरेशन नहीं मिला तो यानी वहां पे 3 डिग्री अल्कोहल है। रेड कलर का फॉर्मेशन नाइट्रोलिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन कह रहा है कि अल्कोहल विच गिव्स रेड कलर ड्यूरिंग विक्टर मियर टेस्ट, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल विल गिव टर्बिडिटी एट स्लोअर रेट देन दोज गिविंग ब्लू एंड व्हाइट ड्यूरिंग विक्टर मियर टेस्ट। बिल्कुल सही बात है। रेड कलर हमारा कौन दे रहा था, 1 डिग्री अल्कोहल, और हमने ल्यूकस टेस्ट में देखा कि उसका सबसे स्लोएस्ट रेट है टर्बिडिटी देने में, हीटिंग के बाद देता है वो टर्बिडिटी, यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही। तो हमारा करेक्ट आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे, ए, not C, A, B and D. I hope you understood this well. All the very best.